मौन की शक्ति। हिंदी में 6 लाभ भाषण। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह समझ ले कि कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। शब्द और भाषा दोनों हथियार और कमजोरियां हैं। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके व्यक्ति समस्याओं से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की परेशानी बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह कथन कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को महान दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन बुद्धिमान और सफल लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें जिस समय क्या और कितना बोलना है। शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको एक भी शब्द नहीं बोलना है या पूरा दिन चुप रहना है। मौन का अर्थ है शब्दों का अनावश्यक प्रयोग ना करना। केवल वही बोलें जहाँ जरूरी हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद आप आज से न सिर्फ बोलना शुरू कर देंगे, बल्कि उतना ही बोलना शुरू कर देंगे जितनी आपको ज़रूरत है। नंबर 1, खामोशी लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपनी चुप्पी से अपने हजारों शत्रुओं को परास्त किया था। वह मौन रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने शत्रुओं को ईंट पत्थरों से जवाब देते थे। मौन लोगों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित करता है, इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई शिक्षक कक्षा में किसी विषय पर बात करता है तो छात्र उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक शिक्षक या वक्ता बोलना बंद कर देते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, संचार क्यों बंद हो गया? बिल्कुल यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपकी ओर जाता है। और अगर आप कम बोलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, तो लोग आपकी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। बातचीत करते समय शांत रहना आपको बहुत मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले को कोई जवाब नहीं देते, तो यही खामोशी सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। फिर आपको इस बात का फ़ायदा उठाना होगा और सामने वाले को भी वही सोचने देना होगा जो आप सोच रहे हैं। मान लीजिए आप किसी डील को फाइनल कर रहे हैं, तो तुरंत दूसरे पक्ष को हाँ या ना कहकर जवाब ना दें। कुछ घंटे रुकें। आपकी चुप्पी सामने वाले को परेशान करेगी और सामने वाला आपकी चुप्पी को बोलकर भरना चाहेगा। उन्हें सब कुछ कहने देने से आपको बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और बातचीत के दौरान आपका पक्ष अधिक प्रमुख होगा। मौन शक्ति के 3 लाभ भाषण आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।